हेलो स्टूडेंट्स। आज काफ़ी टाइम के बाद इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका वेलकम है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारी ऑनलाइन क्लास को बंद कर दिया था इस पेंडेमिक को देखते हुए। लेकिन अब इस पेंडेमिक में कोरोना महामारी में कुछ कमी आई है, तो गवर्नमेंट ने फिर से ऑर्डर किया है कि आपकी ऑनलाइन क्लास को फिर से स्टार्ट किया जाए। और स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। लिटरेचर का सिलेबस, ग्रामर हमारी अभी भी वही है जो पहले थी, लेकिन जो लिटरेचर का सिलेबस है, जो प्रोज पोइट्री सप्लीमेंट्री हमारे यहाँ होती थी, वो सब चेंज हो चुकी हैं। लेकिन उस चेंज सिलेबस का जो टेक्स्ट है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, और क्योंकि शॉप नहीं खुल रही है तो वो आपके पास भी अवेलेबल नहीं होगा। तो हमारा ये जो टाइम है ये वेस्ट ना जाए और इसे हम अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएँ, इसके लिए मैंने क्या सोचा है कि आपके ग्रामर को स्टार्ट किया जाए। तो स्टूडेंट्स, हमारे ग्रामर जो थ्री मेन मेजर टॉपिक हैं वो है हमारा, सबसे पहला है ट्रांसलेशन यानी कि टेंस, सेकंड है हमारा वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, और नंबर 3 है वो है हमारा नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ट्रांसलेशन यानी कि टेंस। स्टूडेंट्स, टेंस हमारे होते हैं 3: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, काम कब चल रहा है फिलहाल में, तो यानी कि वर्तमान में प्रेजेंट टेंस। ये हमारा क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस। मैंने कल आपको पढ़ाया था, यानी कि कल यानी कि भूतकाल जो हमारा बीत चुका है, तो यानी कि पास्ट टेंस। और मैं कल आपको पढ़ाऊंगी वो कल जो कल आने वाला कल होगा। कल एक बीता हुआ कल है और एक आने वाला कल है, यानी कि आने वाले कल में यानी कि भविष्य में और फ्यूचर टेंस में मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे टेंस हुए 3: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब स्टूडेंट्स, इनके सब डिवीज़न भी होते हैं। प्रेजेंट टेंस 4 तरह का होता है: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी की तरह पास्ट में भी होता है: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। एज इट इज़ फ्यूचर में होगा: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। स्टूडेंट्स, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनमें क्या डिफरेंस है वो तो हम आने वाले चैप्टर्स में अपने एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट चैप्टर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स, इसकी पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचान पाएंगे कि हमारा ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है। तो स्टूडेंट, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है उसकी पहचान होती है कि उसके वाक्य के अंत में, जब हमारा सेंटेंस होता है उसके लास्ट में ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ, ये वर्ड्स आते हैं। जैसे कि मैं खाना खाती हूँ, तुम खाना खाते हो, वे स्कूल जाते हैं, मैं कपड़े पहनती हूँ, मैं खाना खाता हूँ। तो सब सेंटेंस के लास्ट में क्या आया, ता है, ती है, ता हूँ, ती हूँ। अगर हमारे किसी सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड्स हैं तो इसका मतलब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इंडेफिनिट क्यों कहा स्टूडेंट्स, इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, क्योंकि इसमें टाइम, मैं खाना खाती हूँ, मॉर्निंग में खाती हूँ, इवनिंग में खाती हूँ, कुछ पता नहीं चलता है, तो इसलिए इसे क्या कहा, इंडेफिनिट टेंस। जहाँ टाइम ना दिया हो, समय ना, हमें इस सेंटेंस को देख के ये पता ना चले कि काम किस टाइम हो रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बस पहचान करते हैं हम कि ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ये वर्ड्स उसके लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड्स होते हैं। लेकिन टाइम की काम किस टाइम हुआ, ये टाइम का हमें पता नहीं चल पाता है। अब स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा सेंटेंस क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य। वो वाक्य जिसका भाव स्वीकारात्मकता का हो। मैं खाना खाती हूँ, स्वीकारात्मक है। मैं खाना नहीं खाती हूँ, निगेटिव यानी कि नकारात्मक सेंटेंस है। अब इसी सेंटेंस को हम ऐसे पूछ लें कि क्या मैं खाना खाती हूँ, तो यानी कि हमारे सेंटेंस में क्या किया, क्वेश्चन पूछा गया, तो यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। और मैं खाना, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी 2 तरह के होते हैं, वो मैं आपको जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएंगे वो बताऊंगी। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी कि जिनमें क्वेश्चन भी किया जाए और नकारात्मकता का भी भाव हो, वो होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मैं खाना क्यों नहीं खाती हूँ, क्वेश्चन भी किया गया है और नकारात्मकता का भाव यानी कि नहीं वर्ड भी आया है। तो इस तरह से हमारे सेंटेंस हुए 4 प्रकार के। तो फर्स्ट जो है वो है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका रूल क्या है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेके आना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस या यस लगाना है, और फिर ऑब्जेक्ट लेके आना है, और फिर कॉम्प्लीमेंट लेके आना है। स्टूडेंट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपको पता है जो काम करने वाला है किसी सेंटेंस में। मैं खाना खाती हूँ, कौन खाना खा रहा है, मैं। तो इसका सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, आई
यानी कि मैं। और क्या जो कौन के आंसर में आए वो हमारा सब्जेक्ट होता है, और क्या या किसको के आंसर में आए वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और जो इन दोनों ही वर्ड के आंसर में ना आए वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट यानी कि वो वर्ड्स जो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए लाए जाएं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं खाना खाती हूँ, कौन खाता है खाना? आई ईट फूड, मैं खाना खाती हूँ। आई सब्जेक्ट हुआ हमारा, ईट वर्ब हुई, और फूड क्या खाती हूँ? फूड, तो फूड क्या हुआ हमारा? ऑब्जेक्ट। यानी कि क्या के आंसर में जो आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और कौन के आंसर में जो आएगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेके आते हैं सब्जेक्ट को, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस कैसे लेके आते हैं, इसका भी एक रूल है स्टूडेंट। इसमें रूल क्या है कि अगर हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर है, अब आप कहेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है, तो स्टूडेंट्स जब बात करने वाला पर्सन स्पीकर, यानी कि स्पीकर आता है हमारा, बात करने वाला आता है हमारा फर्स्ट पर्सन में। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आई आया, मेरे साथ अगर कोई और आपसे बात करेगा, हम दो टीचर आपको पढ़ाएंगे, तो हम कहेंगे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, यानी कि वी। यानी कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी। सेकंड पर्सन में जिससे बात की जाए, मैं किससे बात कर रही हूँ? आप लोगों से। अब मेरी वीडियो को देखने वाला कोई एक भी हो सकता है, तो मैं तब भी तुम कहूँगी। मेरे से बात करने वाले बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, तब भी तुम कहूँगी, यानी कि यू। तो सिंगुलर के लिए भी यू लगेगा और प्लूरल के लिए यानी कि बहुवचन के लिए भी यू ही लगेगा, लेकिन यू को हम हमेशा प्लूरल में ही काउंट करते हैं, प्लूरल यानी कि बहुवचन में ही काउंट करते हैं। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाए, अब बात हम अगर किसी मेल के बारे में करेंगे तो ही होगा, फीमेल के बारे में करेंगे तो शी होगा, और किसी बहुत सारे लोगों के बारे में बात करेंगे तो दे होगा, किसी लाइफलेस यानी कि निर्जीव चीज़ के बारे में बात करेंगे तो इट होगा। यानी कि फर्स्ट पर्सन में आई और वी बात करने वाला, सेकंड पर्सन में जिससे बात की जाए यू, और थर्ड पर्सन में जिसके बारे में बात की जाए तो ही, शी, इट और दे। इस तरह से हमारे 3 पर्सन हुए। अब इसमें कंडीशन क्या है अफर्मेटिव सेंटेंस में, कि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर नंबर हो। अब सिंगुलर में क्या क्या है हमारा? ही, शी, इट। अब ही, शी, इट के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाएंगे, किसी वर्ड में एस लग सकता है, किसी में ई एस भी लग सकता है। जैसे ही प्लेज, PLAYS, सिर्फ हम एस जोड़ देंगे उसके साथ, तो वर्ब के साथ एस या ई एस। उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट बचता है, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लेके आएँ, ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कॉम्प्लीमेंट होगा, आप कॉम्प्लीमेंट लेके आएँ। तो स्टूडेंट्स, इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको देती हूँ कि हम अपने माता पिता की, आप देख सकते हैं जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हम अपने माता पिता की आज्ञा मानते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? कौन मानता है माता पिता की आज्ञा? हम। और क्या मानते हैं? इसमें हमारा जो क्या के आंसर में कुछ नहीं आएगा, तो इसलिए इसमें हमारा कॉम्प्लीमेंट रहेगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेके आएंगे, सब्जेक्ट क्या है? वी। अब मैंने आपको बताया था कि सिर्फ ही, शी, इट, इनके साथ वर्ब के साथ SEIS लगेगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल में SEIS का यूज़ नहीं होगा, सिर्फ वर्ब लेके आएंगे। तो यानी कि वी हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो हमने इसमें क्या लगाया? आज्ञा मानने के लिए हम क्या वर्ड लेके आते हैं? ओबे। वी ओबे, और कॉम्प्लीमेंट क्या है? किसकी आज्ञा मानते हैं? आवर पेरेंट्स। तो हमारा सेंटेंस हुआ वी ओबे आवर पेरेंट्स। सेकंड सेंटेंस है मैं पत्र लिखता हूँ, सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा? आई, और आई के साथ SEIS का यूज़ नहीं होगा, सिर्फ ही, शी, इट, यानी कि थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर के साथ ही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ये SEIS का यूज़ होगा। तो आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? आई राइट। राइट मीन्स लिखना, आई राइट, और क्या लिखती हूँ? आ लेटर। तो इसमें ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ है आई राइट अ लेटर। अब हम इसके बाद ये आपके अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद आता है सेकंड नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? इसमें जहाँ हेल्पिंग वर्ब थी, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगी और मेन वर्ब भी आएगी। अफर्मेटिव में सिर्फ हमारी मेन वर्ब थी, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का यूज़ होगा। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि अफर्मेटिव में आया था, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी डू या डज, और इसके बाद क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मकता का भाव है, तो नोट आएगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस में फिर वही होगा डू या डज। आप सोच रहे होंगे कि डू या डज का क्या रूल है, कैसे लगाएंगे? तो स्टूडेंट्स, जहाँ जहाँ आपने ही वर्ब के साथ SEIS लगाया था वहाँ पे तो लगाएंगे हम डज, और जहाँ पर सिर्फ वर्ब आई थी वहाँ पे लगाएंगे हम डू, यानी कि ही, शी, इट, इनके साथ हम डज का यूज़ करेंगे, और आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम डू का यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं। चीनी खट्टी नहीं लगती है,
तो चीनी यानी कि सिंगुलर नंबर, और चीनी को हम क्या बोलते हैं, शुगर। तो यहाँ पे नहीं लगना, लगना के लिए हम टेस्ट, हमेशा जब किसी चीज़ के खाने वाली किसी चीज़ की बात की जाए तो उसमें लगने के लिए मुझे ये चीज़ अच्छी खट्टी लगती है, मीठी लगती है, अच्छी नहीं लगती है, तो हम क्या बोलते हैं, टेस्ट। तो शुगर, और शुगर सिंगुलर नंबर है तो हम क्या यूज़ करेंगे, डज, और डज के बाद हम अपना नेगेटिव वर्ड लेके आएंगे, नोट। द शुगर डज नोट, और फिर हम यूज़ करते हैं टेस्ट, लगना, यानी कि टेस्ट देना, स्वाद देना, टेस्ट। और कैसी नहीं लगती है, खट्टी, खट्टी के लिए क्या वर्ड है हमारे पास, श्योर। द शुगर डज नॉट टेस्ट श्योर। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, वीर सिपाही युद्ध से नहीं भागता है। तो इसका हमारा सब्जेक्ट क्या हुआ, कौन नहीं भागता है युद्ध से, तो इसमें आप सिर्फ सिपाही का यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वीर सिपाही, कौन नहीं भागता है युद्ध से, वीर सिपाही। तो हमारा सब्जेक्ट हुआ ब्रेव, द ब्रेव सोल्जर, वीर सिपाही यानी कि द ब्रेव सोल्जर। अब हम, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, सिर्फ एक वीर सिपाही के बारे में बात की गई है, यानी कि एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो हम इसके साथ किसका यूज़ करेंगे, डज का। उसके बाद क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो किसका यूज़ होगा, नॉट का। द ब्रेव सोल्जर डज नॉट, और युद्ध से भागने के लिए हम इसका क्या लगाएंगे, रन फ्रॉम द बैटल, बैटल के लिए युद्ध, रन फ्रॉम द बैटल, इसमें वीर सोल्जर। डज नॉट, यहाँ तक तो आपका वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब आई हैं। इसके बाद क्योंकि सेंटेंस को कंप्लीट किया गया है तो ये रन फ्रॉम द बैटल ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि जिनमें कोई क्वेश्चन किया जाए। अब स्टूडेंट्स क्योंकि क्वेश्चन भी दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो ये कि क्या मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, क्या मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ, और एक इस तरीके से किया जाए कि ये तो सेंटेंस वो हुए जो हमारे क्या से स्टार्ट होते हैं। स्टूडेंट्स जो हमारे क्या से स्टार्ट होते हैं, हिंदी में अगर हम क्या लगाएं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस या तो हिंदी में क्या लगा होगा इनकी पहचान होगी, या फिर ये इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज, तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे। और जो दूसरे वाला सेंटेंस होगा उसमें कोई भी WH वर्ड आएगा। अब WH वर्ड आप पूछेंगे कि ये क्या है। स्टूडेंट्स WH वर्ड वो हैं जैसे कि क्यों, कौन, कहाँ, किसने, किसको, कैसे, मैं आपको क्यों नहीं पढ़ाती हूँ, कहाँ पर पढ़ाती हूँ, कैसे पढ़ाती हूँ, ये सब वर्ड जहाँ पे आएंगे कि ये स्टूडेंट, ये सब वर्ड WH से स्टार्ट होते हैं, वेयर, व्हाई, होम, हुज, ये सब वर्ड्स जो हैं हमारे WH से स्टार्ट होते हैं, सिर्फ छोड़कर एक हाउ को। स्टूडेंट्स ये नो वर्ड है, और इन सब वर्ड में हाउ को छोड़कर हम इन नो के नो वर्ड्स को WH वर्ड्स बोलते हैं। स्टूडेंट्स अब ये वर्ड मैं हर जगह यूज़ करूँगी कि WH आएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है कि WH मैं क्यों कह रही हूँ, यानी कि जहाँ कोई भी पर्सन सूचक शब्द आ जाए। तो अगर हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है क्या से, तो हम उसकी स्टार्टिंग करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। और अगर उसमें कोई क्वेश्चन किया गया है, कहाँ पढ़ाती हूँ, क्यों पढ़ाती हूँ, कैसे पढ़ाती हूँ, अगर कोई भी प्रश्न किया गया है, कोई भी WH वर्ड है, कोई भी पर्सन सूचक शब्द है, तो हम सबसे पहले उसकी इंग्लिश लेके आएंगे, जैसे कि क्या के लिए व्हाट, कहाँ के लिए वेयर, कैसे के लिए हाउ, क्यों के लिए भाई। तो सबसे पहले ये वर्ड लेके आएंगे, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे, यानी कि डू या डज, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेके आएंगे कि ही, शी, इट, इनके साथ हम डज का यूज़ करेंगे, और आई, वी, यू, दे, इनके साथ हम डू का यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई थिंक कि आपको इंटरोगेटिव समझ आ रहा होगा। तो सबसे पहले हम क्या लेके आते हैं, WH वर्ड, और फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब। जो इसका रूल है, रूल क्या है कि सबसे पहले WH वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर हमारा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आएगा हमारा नोट, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। क्या तुम अपने छोटे भाई को पीटती हो। अब स्टूडेंट्स देखो ये सेंटेंस आ चुका है कि क्या तुम अपने छोटे भाई को पीटते हो। अब क्या से स्टार्ट है, तो मैंने आपको कहा था कि जहाँ भी क्या से स्टार्ट होगा हम उसे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हुई हमारी डू या डज, अब डू या डज लगाने के लिए हमें देखना होगा कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा है। अब सब्जेक्ट है हमारा तुम, यानी कि यू, और यू के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, डू का। तो सब्जेक्ट सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई डू, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हुआ यू, और पीटने के लिए इसके बाद आएगी हमारा सब डू या डज, वर्ब हो चुकी, सब्जेक्ट हो चुका। अब इसमें नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है तो हम नोट को छोड़ देंगे, और उसके बाद लेके आएंगे वर्ब। वर्ब क्या है, पीटना, और पीटने के लिए हम क्या वर्ड लगाते हैं, बीट। डू यू बीट, और किसको पीटते हो, योर यंगर ब्रदर, छोटा भाई। छोटे भाई के लिए हम क्या लगाते हैं, छोटे के लिए आप यहाँ पे स्मॉल नहीं लगाएंगे। जब एज की बात हो तो हम यंगर का यूज़ करते हैं, और जब साइज़ की बात हो तब हम स्मॉल का यूज़ करते हैं। तो छोटे भाई यानी कि यंगर ब्रदर, डू यू बीट योर यंगर ब्रदर। अब एक और सेंटेंस देख लेते हैं
क्या राम तुम्हारे भाई की सहायता नहीं करता है, ये भी हमारा क्या से स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे भी हम इसकी स्टार्टिंग डू या डज से ही करेंगे। अब स्टूडेंट्स डू या डज हम देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। राम यानी कि सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम किससे स्टार्टिंग करेंगे, डज से। डज राम, और फिर इसके बाद नहीं करता है, ये उस वाला सेंटेंस है जब मैंने बताया था कि सब्जेक्ट और उसके साथ नहीं का भी भाव होगा। तो नहीं पीटता है, अब हमने डू या डज लगाया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और नहीं के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, नोट। डज राम नोट सहायता करना, सहायता करने के लिए क्या वर्ड है हमारे पास, क्या वर्ब हमारी यूज़ होगी, हेल्प, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यूज़ करनी है। तो डज राम नोट हेल्प यंगर ब्रदर, यंगर ब्रदर तुम्हारे भाई की सहायता नहीं करता है, योर ब्रदर। अब इसके बाद सेंटेंस हम लेते हैं वो वाला सेंटेंस जिसमें कोई WH वर्ड आया हो। ये तो दोनों सेंटेंस हमारे क्या से स्टार्ट हुए थे। अब मैंने बताया था कि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा जिसमें कोई WH वर्ड आया हो। वह कितने रुपये प्रतिदिन खर्च करता है, कितने रुपये क्वेश्चन किया गया, लेकिन क्वेश्चन सूचक शब्द भी है, प्रश्न सूचक शब्द भी लिया गया है इसमें, कितने रुपये। तो कितने रुपये के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हाउ मैनी रुपीज़, ये WH वर्ड हुआ हमारा। अब हाउ मैनी रुपीज़ हमारा WH वर्ड हो चुका। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डू या डज। अब डू या डज किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। कौन खर्च करता है, वह, तो वह यानी कि ही, और ही के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, डज का। तो हाउ मैनी रुपीज़ डज ही। अब इसके बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब और हमारी मेन वर्ब। और मेन वर्ब क्या है, खर्च करना। खर्च करने के लिए हम क्या बोलते हैं, स्पेंड। फर्स्ट फॉर्म हुई हमारी स्पेंड, और थर्ड, सेकंड और थर्ड बोलते हैं स्पेंड, स्पेंड। तो सबसे पहले हम अपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लेके आएंगे, हाउ मैनी रुपीज़ डज ही स्पेंड, और प्रतिदिन के लिए हम क्या लगाते हैं, एवरी डे। तो स्टूडेंट्स ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हम WH वर्ड लेके आएंगे। WH वर्ड क्या है, कितने रुपये, कितने WH वर्ड नहीं है, WH वर्ड है कितने रुपये। तो कितने रुपये के लिए हम क्या लेके आते हैं, हाउ मैनी। तो हाउ मैनी रुपीज़, और फिर हमने डू या डज लगाया ही के अकॉर्डिंग, और ही के साथ हम क्या लगाते हैं, डज। तो हाउ मैनी रुपीज़ डज ही, फिर हमारा सब्जेक्ट आया डज के बाद ही, सब्जेक्ट हमारा ही है, और फिर वर्ब आई, वर्ब क्या है, खर्च करना यानी कि स्पेंड, और फिर लास्ट में हमारा कॉम्प्लीमेंट बचता है कि समय कितने, प्रतिदिन, और प्रतिदिन के लिए हम लगाते हैं एवरी डे। तो हाउ मैनी रुपीज़ डज ही स्पेंड एवरी डे। स्टूडेंट्स आई थिंक ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। और स्टूडेंट इसके साथ ही मैं आपको इसकी एक्सरसाइज भी सेंड करूँगी, यानी कि आपको वीडियो को देखना होगा, समझना होगा, और उसके बाद आपको अपनी एक्सरसाइज को सोल्व करना होगा। इस वीडियो को देखकर आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गई होगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट जैसे ही आपके स्कूल ओपन होते हैं आपके सब एक्सरसाइज को चेक किया जाएगा, तो आप नेसेसरीली ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।